विधवाओं पर मेहरबान हुई सरकार, कन्या सुमंगला की राशि बढ़ी, वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार ने बजट में बेटियों को खास तवज्जो देते हुए कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दी। इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। वहीं महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5,129 करोड़ दिए गए। योगी सरकार का दावा, योजनाओं से 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर हुए सृजित। राज्य सरकार की योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन से प्रदेश में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 28.68 मानव दिवस सृजित करते हुए 75.24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राम मंदिर मुद्दे के प्रस्ताव पर सभा में हुए दो फाड़, 14 सदस्य उतरे विरोध में। जानिए पूरा मामला। विधानसभा में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई संदेश के मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गए। बधाई संदेश के विरोध में सपा के 14 विधायकों ने हाथ उठाए, जबकि शेष विधायकों ने बधाई संदेश का विरोध नहीं किया। लोकसभा चुनाव के पहले के अपने बजट में योगी सरकार किसानों पर खास मेहरबान दिखी। निजी नलकूपों के बिजली बिल में रियायत के लिए बजट में 25% की बढ़ोतरी की गई। इस मद में 2,400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। सोलर सिंचाई पंप की स्थापना के लिए भी बजट में 2.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई। वहीं किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं से छुटकारे के लिए खेतों में सोलर फेंसिंग कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की घोषणा की है। आगरा मेट्रो का 6 किलोमीटर का ट्रैक तैयार, 90 किलोमीटर की गति से होंगे ट्रायल। आगरा मेट्रो ट्रेन का 6 किलोमीटर वाला प्राथमिक ट्रैक का कार्य पूरा हो गया। इसमें भूमिगत स्टेशन में दोनों ओर की पटरी बिछ गई। सिग्नल और टेस्टिंग का कार्य भी पूरा हो गया। 10 फरवरी से सुरंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से ट्रायल शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रालोद का बड़ा प्लान। मथुरा में सीमा हैदर को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। मथुरा की सियासत में बाजी मारने के लिए रालोद ने तैयारी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में हर हाल में मथुरा से जीत दर्ज करने के लिए पार्टी ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को चुनाव प्रचार में उतारने का मन बना लिया। रालोद के प्रतिनिधि मंडल ने बीते काफी समय से चर्चा में चल रही पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से रघुपुरा स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर गुफ्तगू की। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे की 1 करोड़ की जमीन को डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाहजमा पर जनपद पुलिस की कार्रवाई जारी है। सोमवार को बाराबंकी जिला में शाहजमा की 1 करोड़ कीमत की जमीन को जनपद पुलिस ने बाराबंकी पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया। इसके पूर्व लखनऊ में स्थित लगभग 3 करोड़ कीमत की भूमि कुर्क की गई थी। कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने कहा, इस बार भी मैं लोकसभा चुनाव में आपका उम्मीदवार बनूंगा। लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करके देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बूंदाबांदी व बारिश हुई। इस पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वी अग्रसर के साथ ही आज से प्रदेश में जारी वर्षा का दौर थम जाने के आसार है। मंगलवार को ज्यादातर हिस्से में धूप निकलने के आसार हैं। पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा बारिश पश्चिम यूपी में सहारनपुर में दर्ज की गयी। क्या एनडीए में शामिल होंगे जयंत? सियासी गलियारों में चर्चा हुई तेज। वेस्ट यूपी की इस सीट पर फंसा पेंच। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और रालोद के बीच एक सीट को लेकर बात बनती नहीं दिख रही। पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस सीट पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अब चर्चा ये भी चल रही है कि सीटों को लेकर चल रहे विवाद को छोड़ जयंत एनडीए में भी जा सकते हैं।